को गुड इवनिंग, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में जारी स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपको जवाब देना है और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए पहले नंबर का, देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना और राइट आंसर आपका यहाँ पर कह रहे हैं केरल। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए सेकंड नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते, यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर पूछा गया है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति तथा हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंत कोशिका में इसका अभाव होता है, मतलब नहीं होता है। आंसर क्या होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर आपको बी नंबर वाला आपको लगा देना है। यहाँ पर जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, मानव शरीर में स्थित कपाली अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिनकी संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। मानव शरीर में स्थित जो कपाली अर्थात यानी क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती है ना, इनकी संख्या आपकी 12 जोड़ी होती है। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु वर्ष 1953 में निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था। बताइए किसका गठन किया गया था। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, मनुष्य की न्यूनतम श्रव्यता सीमा यानी सुनने की जो क्षमता होती है 20 डेसिबल है। इससे कम तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य क्या कर सकता है, सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, या बोल सकता है या और सुन सकता है, या नहीं बोल सकता है पर सुन सकता है ना। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। और 5 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा, मनुष्य की जो न्यूनतम श्रव्यता है 20 डेसिबल है, इससे कम तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य सुन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला ही पॉइंट आपका हो जाएगा, अगर 20 डेसिबल से कम है तो नहीं सुन सकता है। जो सुनने वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी कितनी होती है ना, वो आपकी कितनी होती है बताइए। 20 हर्ट्ज से लेकर आपका कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 6 नंबर का जवाब देना है, वर्तमान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। वर्तमान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। रांची यानी जादूगोड़ा या झरिया या पलामू। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, जादूगोड़ा वर्तमान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका यहाँ पर जादूगोड़ा वाला आपको लगा देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिस्मिल्लाह खां, दया शंकर जगन्नाथ और अली अहमद हुसैन का जो संबंध है निम्नलिखित में से आपको बताना है किस वाद्य यंत्र से है। 7 नंबर का देखिए आपको बताना है, बिस्मिल्लाह खां, दया शंकर जगन्नाथ और अली अहमद हुसैन का जो संबंध है ना, ये आपका है शहनाई से है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वास्तुविद को वर्ष 2023 का है ना प्रित्जगर वास्तुकला पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए 8 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। और 8 नंबर कह रहे हैं सर डेविड चिपरफील्ड को। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 28 अप्रैल 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 2017 से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली जो सहायता राशि है 51,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 9 नंबर में आपको जवाब देना है। तो ये कर दिया गया है आपका 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, वह देश जहां की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। बताइए वह देश जहां की पर्यावरण वकील हैं आपकी रिजवाना हसन को वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया। देश का नाम बताना है और उस देश का नाम है आपका बांग्लादेश, जो कि विकल्प आपके यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा।
बताइए 11 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और 11 नंबर के यहाँ पर बता रहे हैं आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। देखिए आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र होता है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित आपका होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, भगवान महावीर स्वामी, है ना, महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जरंभी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य जो है प्राप्त हुआ। कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो क्या कहलाए, वो तो हमने पढ़ के अभी बता ही दिया था, क्या कहलाते बताइए, है ना, यहाँ पर प्राप्त हुआ था ना, वो क्या कहलाए आपको बताना है। वो आपके कैवलिन कहलाए थे। क्या कैवलिन कहलाए। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। 12 नंबर का देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है। भगवान महावीर स्वामी बोलते हैं लेकिन यहाँ पर कैवलिन वाला सही है ना, वे कैवलिन कहलाए। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए। किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। और यहाँ पर बताया जा रहा है वर्ष कब किया गया था, 1991 में बता रहे हैं, है ना, 1991 में देख लीजिए जिनका भी जवाब आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ रहा है, चेक कर लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ना। हाँ यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर अवमूल्यन किया गया ना, 2 बार किया गया था 1991 में, आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना। देखिए 1991 में क्या था आपका, दूसरी बार किया गया था, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, एक ही माह में 2 बार। 14 नंबर देखिए आपको बताना है, फिरोज शाह तुगलक ने गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता के लिए निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना करवाया था। 14 नंबर तो ये आपका है दीवान आ खैरात, जो कि विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न है, 53 साल बाद यूएस ओपन खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश खिलाड़ी इनमें से कौन बनी। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, 53 साल बाद यूएस ओपन खिताब जीतने वाली ब्रिटिश खिलाड़ी जो है, पहली ब्रिटिश खिलाड़ी इनमें से कौन बनी है। 15 नंबर तो उनका नाम है आपका एमा रादुकानु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डैश लिखा हुआ है, महोत्सव में अवध के परंपरागत संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत एवं नफासत का जो दिग्दर्शन है ना, ये कराया जाता है। कहाँ पे कराया जाता है, लखनऊ महोत्सव में होता है कि कंपिल महोत्सव में होता है कि त्रिवेणी महोत्सव में होता है कि वाराणसी महोत्सव में होता है। यहाँ पर आपको बताना है, तो दोस्तों याद रखिएगा लखनऊ महोत्सव में अवध के परंपरागत संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत एवं नफासत का दिग्दर्शन कराया जाता है। ये आपका सब कहाँ होता है, लखनऊ महोत्सव में आपका होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर आपको बताना है, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाया था, है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने गाया था आपको बताना है, 17 नंबर। और यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। ये आपका हो जाएगा एम एस सुबा लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया, 18 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ये आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो आप कहेंगे 5 जून को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और विश्व एड्स दिवस की जब हम बात करते हैं तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मतलब शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। 19 नंबर में आपको जवाब देना है और यहाँ पे आपका होगा 55%, 55, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए 20 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, हारमुज जल संधि जो है ना पाई जाती है, हारमुज जो जल संधि है ना, ये कहाँ पर पाई जाती है, किसके बीच पाई जाती है। तो आप कहेंगे ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच जो पाई जाती है हारमुज जल संधि। हारमुज लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखा हुआ है, हारमुज लिखा हुआ है जल संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक कृतिमान बुकर पुरस्कार प्राप्त लेखक अरविंद अधिगा की है। इनमें से कौन सी एक कृति जो है मान बुकर पुरस्कार प्राप्त लेखक हैं आपके अरविंद अधिगा की है। आंसर बताइए 21 नंबर का जवाब क्या होगा। और 21 नंबर के यहाँ पर कह रहे हैं व्हाइट टाइगर, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर में आपसे पूछा गया, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने
नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु किस अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया है, बताइए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु किसे अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च किया है। 22 नंबर में देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मिशन, कौन सा है, मिशन लूसी, है ना। मिशन लूसी अपनी तरह के पहले मिशन को लॉन्च करेगा, अपनी तरह के पहले। यहाँ पर क्या होगा, मिशन लूसी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। सबसे धीमी पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा डायल अप सर्विस, जो कि सबसे धीमी आपकी सेवा प्रदान करता है। आंसर क्या है, डायल अप सर्विस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर में आपको बताना है। यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। पूछा गया है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है ना, स्वीकार नहीं किया गया। 24 नंबर का देखिए कमेंट करना है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा भौतिक विस्तार। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 24 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है ना, कौन अम्ल वृष्टि का कारण है, 25 नंबर बताना है। और अम्ल वृष्टि का जो कारण होता है ना, 25 नंबर बहुत बार पूछा गया है। ये आपका है सल्फर डाइऑक्साइड तो है ही, और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड भी है। यानी आंसर जो आपका होगा विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। पूछा गया भारत में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा साख सृजन का जो नियंत्रण है निम्नलिखित में से कौन करता है। 26 नंबर में आपको बताना है। तो ये जो भारत में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा जो साख सृजन का जो नियंत्रण है, ये आपका आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आप कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक लगा दीजिए, आपका नंबर सी आपका सही है। और यहाँ पर देखिए 27 नंबर में आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का जो संचालन है वर्ष 1972 में गठित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं, बताइए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक आते हैं, या 5 से 8 तक आते हैं, या 6 से 12 तक के आते हैं, या 9 से 12 तक। तो कुल मिलाकर प्रश्न में ध्यान से पढ़िए, पूछा क्या गया है, उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा का जो संचालन वर्ष है 1972 में तो किया जाता है। इसके अंतर्गत बताइए कौन सी क्लासें आती हैं। तो आप कहेंगे इसमें 9 से लेकर 12 तक आता है माध्यमिक शिक्षा में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, लिखा ना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है, वो कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक आते हैं कक्षाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान में आपका बाद में जोड़ा गया। 28 नंबर। तो बाद में क्या जोड़ा गया था आपको बताना है। ये जोड़ा गया था आपका मुफ्त कानूनी सलाह। याद रखिएगा, मुफ्त कानूनी सलाह एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि संविधान में आपका बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है। यहाँ पर देखिए पूछा गया डैश डैश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई, है ना। ओबरा ताप विद्युत की जो है स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई, 29 नंबर में आपको बताना है। तो ओबरा जो है, ये जो ताप विद्युत है आपका केंद्र, ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया। यानी पहला ही विकल्प आपको यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं या बाद में वीडियो देखते हैं लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर कर दिया करिए। और यहाँ पर देखिए 30 नंबर में आपसे पूछा गया मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक कौन थे। यहाँ पर देखिए 30 नंबर में आपको बताना है। तो मत्स्य विलास प्रहसन के जो लेखक है ना आपके, ये महेंद्र वर्मन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन भैया तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक था। 31 नंबर, और 31 का आपका हो जाएगा कंबन, जो कि पहला ही विकल्प आपका सही है। यहाँ पर देखिए पूछा गया नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बताना है आपको NEA से क्या आशय है। NEA से क्या आशय है, इसका मतलब होता है आपका नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। कई बार पूछा गया इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। यानी 32 नंबर का जवाब जो आपका है यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस यहाँ पर संग्रहालय की स्थापना की गई। 33 नंबर में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर में आपको बताना है प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त पंडित मदन मोहन मालवीय का जो जन्म है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आपका हुआ था। यहाँ पर आपको बताना है इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था।
चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? 34 नंबर। और 34 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है आपका। कह रहे हैं प्रयागराज में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका है। जिनका भी आपका आ रहा है प्रयागराज जनपद, पहले इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, अप्रैल 2022 में हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया। इस बार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है थीम राज्य के रूप में रहा? 35 नंबर का जवाब यहाँ पर अगर आपका जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है। और वैसे भी आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है अब आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब आपके राज्य नहीं। भारत में 28 राज्य हैं इस समय वर्तमान में, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आपके 8 हैं। ये दोनों संख्या याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर जिलों की बात करते हैं, जिले आपके 75 है, ये भी आपको याद रखना है, 75 आपके जिले। मंडल की बात करेंगे 18 है, ये भी सब याद रखना है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र यानी विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित जो चावल की किस्म है वो आपको बताना है, जो आपकी है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये आपका है आपका काला नमक। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ के मिल के मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में आपका किया था? 37 नंबर देखिए आपको बताना है, और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में किया था। अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है, सभी को पता होगा। गुजरात की राजधानी की बात करेंगे तो गांधीनगर। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट जो है किस प्रारूप में खेला जाएगा? 2028 में पूछा गया है, यहाँ पर बता रहे हैं T20 प्रारूप में खेले जाएगा। T20 प्रारूप कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही है। अब यहाँ से देखिए हमारे हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी में भी आपके प्रश्न आने। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग कमेंट करिए। पूछा गया इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? अब आप कहेंगे प्रत्यय होता क्या? हमने कई बार बताया, जो सब बाद में लगते हैं यानी पीछे लगते हैं प्रत्यय होते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वो पहले आते हैं, ये कई बार हमने बताया है। तो यहाँ पर देखिए अगर मूल शब्द की बात करेंगे तो पंडित हो जाएगा, और पंडित में अगर या लगा देंगे तो पांडित्य हो जाएगा। तो इसमें या प्रत्यय होगा, यानी आंसर आपका यहाँ पर या होगा। अगर हम बात करेंगे पंडित, तो पंडित हमारा क्या है? मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, दाम्पत्य हो सकता है, शैथिल्य भी हो सकता है, माधुर्य भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 115 नंबर आपसे पूछा गया, गोटी लाल करना इस मुहावरे क्या मतलब होता है? गोटी लाल करना इस मुहावरे का मतलब होता है अपना प्रयोजन सिद्ध करना। क्या होता है? अपना प्रयोजन सिद्ध करना। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपका एक लोकोक्ति है, उसका आपको अर्थ बताना है। लोकोक्ति लिखी हुई है, बहता पानी रमता जोगी। बहता पानी रमता जोगी, इस लोकोक्ति का भावार्थ आपको बताना है। यहाँ पर क्या होगा? 116 का देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसका मतलब होता है घुमक्कड़ व्यक्ति जो है कभी एक जगह नहीं रुकता। जो घूमने वाला व्यक्ति होता है वो जगह नहीं रुकता, एक जगह नहीं रहेगा, तो उसी को वहीं पर बोलते हैं बहता पानी रमता जोगी। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है? 117 नंबर में आपको जवाब देना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जो पहला पॉइंट आपका लिखा है ना, उसने मुझे नाश्ता खिलाया, है ना, उसने मुझे नाश्ता खिलाया, बोला गया है। अशुद्ध कौन सा? अब घर में मेरा जी नहीं लगता, मुझसे अनजाने में दूध गिर गया, प्रत्येक नागरिक, ये तो सब सही है ना, यही वाला होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पर क्या गलत है ना। तो यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर पहला ही पॉइंट आपका क्या है? यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। खिलाया लिखा ना, गलत है आपका, है ना। चलिए देख लीजिए सभी का आ रहा है। बताइए प्रतिदिन में समास कौन होगा? प्रतिदिन यानी हर एक दिन, इसका समास विग्रह करेंगे। वैसे भी दिन दिन हो या हर एक दिन हो, यह आपका अव्यय भाव में आता है। अव्यय भाव समास होगा यहाँ पर 118 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, इसमें से आपको बताना है, इसमें से आपको बताना है अलंकार कौन सा है। अब आप कहेंगे तरनि तनुजा तट तमाल, ये बहुत बार आया है। इसमें ता व्यंजन की बार बार आपको आवृत्ति देखने को मिल रही है। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा। जिनका भी आ रहा है ना जवाब, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है? रति होता है, याद रखिएगा। अगर हमने कहा कि बताइए शोक किसका होता है, तो आप कहेंगे शोक जो होता है करुण रस का स्थायी भाव होता है। ये किसका होता है? करुण रस का होता है। हमने कहा उत्साह किसका होता है? उत्साह आपका वीर रस का होता है। उत्साह किसका होता है? वीर रस का होता है। आप कहेंगे घृणा किसका होता है? घृणा जो होता है ये आपका विभत्स रस का होता है ना, विभत्स रस ऐसे लिखते हैं।
विभत्स रस का होता है ये, है ना, विभत्स रस, है ना, विभत्स रस का होता है। हो गया पूरा क्लियर अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखिए 121 नंबर आपको बताना है, रहीमन चुप हैं बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगे हैं बेर। उपरोक्त पंक्तियों में से आपका कौन छंद है, 21 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा होगा बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा दोहा। ये कैसा है, दोहा है, दोहा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, 122 नंबर बताइए। भाववाच्य का उदाहरण पूछा गया है तो लिखिए, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, ये तो हो नहीं सकता है ना। भाववाच्य यानी तोते से उड़ा नहीं गया, यही वाला होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य आपका हो जाएगा। देखिए कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के पढ़े होंगे। कर्म में वाच्य में कर्म की प्रधान होती है, कर्तवाच्य में कर्ता की होती है, यानी कर्ता की, और भाववाच्य में क्या होता है, भाव की। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, तोते से उड़ा नहीं गया, है ना, तो उड़ा नहीं गया यानी यहाँ पर क्या है, भाववाच्य हमारा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 123 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा विराम चिन्ह जो है छूटा है। मोहन, कमल और सुरेश एक साथ, यहाँ पर लिखा है साला, एक साथ, है ना, साला जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 123 नंबर। हाँ यहाँ पर देखिए अल्प विराम कह रहे हैं छूटा हुआ है ना, अल्प विराम छूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मोहन लिखा है ना, मोहन के बाद यहाँ पर अल्प विराम यानी कामा लगा होना चाहिए था, मोहन, कमल और सुरेश ऐसे होना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर अल्प विराम क्या होता है, जो कामा लगाते हैं अल्प विराम होता है ना। एक अर्ध विराम होता है, अर्ध विराम भी समझ लीजिए क्या होता है। जो अर्ध विराम होता है ना, वो क्या होता है, पॉइंट लगाएंगे फिर कामा लगाएंगे, ये अर्ध विराम का साइन होता है, ठीक है ना। तो कामा अल्प विराम में और अर्ध विराम हमने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, 124 नंबर बताना है। तो यहाँ पर किसमें प्रयोग नहीं हुआ आपको बताना है, तो यहाँ पर लिखा है ना, बच्चे गए हैं, इसी में प्रयोग नहीं हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कितना आसान प्रश्न है, यारा लावा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, हमने कई बार बताया आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ही होते हैं यारा लावा। ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर लगा देना है। सा का उच्चारण स्थान बताइए किस में आएगा, सा किस में आता है ना, सा किस में आता है बताइए। देखिए का वाला वर्ग तो आपका इसमें आता है, कंठ में आता है ना। ये ट्रिक हमने आपको बताया था, KTM डू करके, इस तरीके की ट्रिक थी। यहाँ पर कंठ, तालव्य, मूर्धा, है ना। तो यहाँ पर आपका सा है, तो सा वाला इसी में आएगा, मूर्धा में आएगा, ठीक है ना, मूर्धा में आता है। देख लीजिए सभी का आ रहा है। 126 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बताइए, अर्ध स्वर बताइए इनमें से आपका कौन सा है ना, अर्ध स्वर आपको बताना है। 127 नंबर या, बिल्कुल सही है। 128 नंबर बताइए, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है। चलिए राजीव पटेल आपका नाम ले लिया है ना, नाम बाद में ले लेंगे, पहले क्लास कर लो, फिर इसके बाद सभी का नाम ले लेंगे, जो भी लोग लाइव कमेंट कर रहे हैं, है ना, सभी का नाम भी लास्ट में लेते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है, 128 नंबर। तो 128 नंबर का यहाँ पर जो लिखा है ना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये बिल्कुल सही है, क्रियार्थक संज्ञा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। लिंग यहाँ पर बदलिए माता का, देखिए कितना आसान प्रश्न है। माता का क्या होता है, माता का पिता हो जाएगा, बस ये पुल्लिंग है तो माता क्या है, पुल्लिंग में बताना है तो पिता हो जाएगा, सही तो है। 129 नंबर का ए हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया बाह का सामान्य बहुवचन क्या होता है, तो बाह का बहुवचन बाहें होता है, और बाहें कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर बताइए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में कुर्सी जो शब्द है किस कारक में है ना, कुर्सी जो है किस कारक में है, आपको यहाँ पर बताना है, आंसर क्या होगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में जो कुर्सी शब्द है किस कारक में होगा। और यहाँ पर 131 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, अधिकरण में पर, है ना, में पर और में किस में आते हैं, अधिकरण में ही तो आता है। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या है, 132 नंबर आपको बताना, जो करेगा सो भरेगा, जो सो में क्या है, संबंधवाचक है आपका, कौन सर्वनाम आएगा आपका, संबंधवाचक सर्वनाम आपका यहाँ पर आएगा। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण होगा बताइए, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण होगा, सफेद कमीज के हम सफेद बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे गुड़ के बारे में बता रहे हैं, यानी गुणवाचक है ना, किसी भी कलर के बारे में बताएंगे वो गुड़ ही तो होता है ना, सफेद है, काला है, लाल है, ये सब गुणवाचक में आएगा। कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, तो आप कहेंगे अनशन, जो लिखा है ना अनशन, अनशन आपका तद्भव नहीं होता है। बाकी आपके लालच, मुखिया, शक्कर, यह सब आपके तद्भव हैं।
यहाँ पर 134 नंबर का आपका ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, ऐसा फूल जो पूरा खिला ही ना हो, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या यूज करते हैं? उसके लिए आपका होता है एक शब्द आपका मुकुल होता है। क्या होता है? मुकुल। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना। ऐसा, यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया था आपका, ऐसा फूल जो पूरा खिला ही ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, एक शब्द है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया किस विकल्प में के परस्पर आपके विलोम नहीं है। देखिए साम्य का वैषम्य है, ये सापेक्ष का निरपेक्ष, रित का अन्य, ये तो सही है। जो श्लाघनीय का लिखा है ना, ये प्रशंसनीय नहीं होता, इसका विलोम निंदनीय होता है। क्या होता है? निंदनीय होता है, निंदनीय। तो इसलिए यही वाला हमारा क्या होगा? आपका गलत दिया गया था। 137 नंबर बताइए, पूछा गया किस विकल्प में सभी शब्द आपके पेड़ के पर्यायवाची हैं। पेड़ के पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए विटप भी होता है और द्रुम भी होता है ना। रसाल रसाल तो आम आम को होता है, ये सब होगा नहीं। यहाँ पर डी नंबर होगा, 137 नंबर का डी होगा। देख लीजिए सभी कह रहा है विटप और ड्रुम, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ जो है, शब्द युग्म का जो अर्थ है भेद आपका सही नहीं दिया गया है। तो देखिए 138 नंबर में अगर ध्यान से देख रहे होंगे, अभय का, निर्भीक, उभय का, दोनों, ये तो है आपका, है ना। यहाँ पर देखिए 138 नंबर का जो सी नंबर है ना, कांति का यहाँ पर चमक होता है, क्लांति का आपका थकावट होता है। इन्होंने उल्टा लिख रखा है, इनको ऐसे लिखना चाहिए था, चमक और फिर लिखना चाहिए था थकावट, जो कि ऐसा लिखा नहीं गया है। तो इसलिए यहाँ पर यही वाला आपका क्या, उन्होंने उल्टा लिख दिया, इसलिए यही वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, जो कि गलत है आपका। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कली शब्द का अर्थ नहीं होता है, आपको बताना है 139 नंबर में। तो कली शब्द का अर्थ जो है यहाँ पर पुष्प नहीं होता। क्या नहीं होता? पुष्प नहीं होता है। प्रत्यक्ष में बताइए संधि कौन सी है? प्रत्यक्ष में संधि कौन सी है? तो प्रत्यक्ष में आपका यण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इनमें से बताइए क्या उपसर्ग नहीं है ना, क्या उपसर्ग नहीं है आपको बताना है। उपसर्ग इनमें से आपका कौन सा नहीं है? 141 नंबर में जो आपका लिखा है ना इका, देखिए चिर और प्रीत, ये तो कहीं ना कहीं है, प्रतिदिन में प्रति हो जाएगा, है ना। चिरंजीवी में चिर हो जाएगा, ये सब। लेकिन इका आपका उपसर्ग नहीं होगा। उपसर्ग क्या होता है ना, जो शब्द के पहले आते हैं। देखिए गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देना होगा। 142 से लेकर 46 तक प्रश्न है, गद्यांश पढ़ लेते हैं। हमारे देश भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथों में कैद है। साधन विपन्नता एवं आर्थिक संकट ने मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। देश का कर्मठ, ईमानदार, बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी 2 जून की रोटी जुटा सकने में, 2 वक्त की रोटी जुटा सकने में असमर्थ है ना। 2 वक्त हो गए यहाँ पे। और देश का सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्सों के हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवा पाना असंभव ही है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर, जी हजूरी करके, अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करके अपना काम करवा सकने की सामर्थ्य रखता है, वो आज के युग में उतना ही सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। वस्तुतः अनैतिक और तौर तरीकों से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार ही कहलाएगा। यहाँ पर बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए, किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है? 142 नंबर का यहाँ पर जवाब हो जाएगा रिश्वतखोरी ने, जो कि अभी हमने आपको पढ़ाया था गद्यांश में। हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है हमारे देश के किस वर्ग के लोग जो है मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं। 143 का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उक्त वर्ग, है ना। कौन सा उक्त वर्ग यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका उक्त लिखा है। उक्त मतलब सभी वर्ग लिखा होना चाहिए, तो उक्त मतलब सभी। तो मध्यम सब है आपके, है ना, इसमें सभी है आपके शामिल हैं। तो यहाँ पर सभी वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर सभी वाला मान के चलिए। 143 का आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। सभी के सभी आपके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है ना। नौकरशाही जो है निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है? 144 आपको बताना है। ये आपका भ्रष्टाचार में, किसमें? भ्रष्टाचार में। अनैतिक तौर तरीकों से किया गया प्रत्येक कार्य क्या कहलाता है? तो ये बताया था हमने, ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका 145 नंबर का आपका क्या होगा? ये भ्रष्टाचार ही कहलाएगा। हमारे देश भारत में किस वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है ना। किस वर्ष का यहाँ पर किस वर्ग का?
तो ये शोषक और शोषित दोनों है, गद्यांश में पहले ही आपका लिखा था। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें जो मिला था आपका कला और बूढ़ा चांद। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न बहुत बार आया है, याद रखिएगा। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ये आपका कला और बूढ़ा चांद। ये बहुत बार आया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नरेश मेहता को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नरेश मेहता को जो है आपको बताना है किस कृति पर मिला था। तो ये आपका मिला था आपका यहाँ पर संपूर्ण साहित्य। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। टूटते परिवेश, यहाँ पर बताइए किसकी कृति है? टूटते परिवेश जो है ये किसकी कृति है आपको बताना है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, है ना, विष्णु प्रभाकर की बिल्कुल सही आंसर आपका है। रंगभूमि जो है किसकी रचना है? रंगभूमि के बारे में आपसे पूछा गया है। रंगभूमि जो है आपके मुंशी प्रेमचंद जी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी नंबर लगा देना है। रंगभूमि कर्मभूमि सभी इन्हीं की है। तो